हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंथेसिस में। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरंड। नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस कैसे बनाया जाता है, इस पर आज थोड़ा देखते हैं। जीरंड क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बन जाता है और यह वाक्य में नाउन के रूप में कार्य करता है, अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है। सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग तब किया जाता है जब उनमें आपस में कोई कारण या किसी अन्य प्रकार का संबंध होता है। चलिए जैसे उदाहरण से समझते हैं। ही वॉज रस्टिकेटेड, ही हैड ब्रोकन द स्कूल विंडो। उसे निकाल दिया गया था, उसने स्कूल की खिड़की तोड़ दी थी। ही वॉज रस्टिकेटेड फॉर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ब्रेक को जीरंड बना लिया गया, फर्स्ट फॉर्म करके उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया, ब्रेकिंग द स्कूल विंडो। अगला देखते हैं। ही कंप्लीटेड हिज वर्क इट स्टक 7। ही कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू 7 o'clock। उसने अपना कार्य 7 बजे तक पूरा कर लिया। हिज वाइफ डाइड, ही हियर्ड द न्यूज, ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस। उसकी पत्नी मर गई, उसने समाचार सुना, उसने चेतना खो दी। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, अपने पत्नी के मरने का समाचार सुन करके ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, उसने चेतना खो दी। जिन भी शब्दों को जीरंड बनाते हैं उनका जब हिंदी अर्थ निकालते हैं तो उसके अंत में ना, नी, ने आदि आता है, ये बात याद रखनी है। और जब पार्टिसिपल बनता है आईएनजी लगाने से तो उसके अंत में हुए या करके आता है। आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस टू यूज इन दिस पार्ट। इस पार्ट में जो प्रीपोजिशन यूज किए जाने उनमें से कुछ प्रीपोजिशन हमने यहाँ लिख रखे हैं प्रमुख रूप से। अप टू का अर्थ होता है तक, फॉर में से के लिए, बिसाइड्स के अतिरिक्त, इंस्टेड ऑफ के बजाय, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, विदाउट के बिना, विथ से के साथ, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद, ऑन पर, बाई से के द्वारा। ये इतने मुख्य प्रीपोजिशंस हैं जो आपको इस पार्ट में यूज करने हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको और लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।